हेलो एवरीवन। हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्राफ ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ ग्राफ्स देखा हुआ है। पिछले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ देख रहे थे। उसमें से एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोगों ने देखा। आज हम लोग और ग्राफ्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये हम जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमको बेसिक ग्राफ्स जितने भी हम बता रहे हैं एटलीस्ट उतना एकदम याद होना चाहिए कि इसकी ग्राफ का नेचर कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, और इसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का देख लेंगे। ठीक, और एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, इनकी ग्राफ्स को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो आप बनाइएगा जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि इसको दिमाग में भी रखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है। बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो जो पहला आज ग्राफ हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये बेसिक्स ग्राफ्स हैं जो कि हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो हम लोग कैसे निकाल रहे थे कि x की वैल्यूज रख रहे थे और वहां से एफ एक्स की वैल्यूज निकाल रहे थे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक, और उसको फिर हम लोग प्लॉट कर दे रहे थे। जैसे कि अगर हम -2 रखेंगे तो एक्स क्यूब क्या देगा, -8 देगा। फिर -1 रखेंगे तो इसका क्यूब तो -1 ही देगा। 0 पे तो 0 मिलेगा, फिर 1 पे 1 मिलेगा, और 2 पे 8 मिलेगा। तो कुछ इस तरह का हमको ग्राफ मिलेगा। तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखेंगे कि कैसा होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नंबर लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं। हमने क्या लिया है, 1 2 लिया हुआ है। यहाँ पे 0 होता है, -1 -2। ठीक है, इसी हिसाब से हमको क्या मिलना चाहिए, इधर पे 1 होगा, 2 3 4। तो काफी बड़ा बड़ा हमको 8 तक जाना है, तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। या फिर इसको साइड में और हम लोग करें। ठीक, और यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ को फिर से देखते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ यहाँ पे 8 होगा, तो हमको क्या, और नीचे इसी तरीके से -8 भी कुछ मिलेगा। 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। कुछ यहाँ पे -8 आएगा। तो हमको मिल रहा है -2 पे -8। ठीक है, तो -2 पे ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट आएगा -2 -8। ठीक है, और उसके बाद -1 पे हमको -1 मिला है, तो -1 पे -1। ओके, और फिर 1 पे 1, और 2 पे देखें तो बहुत ऊपर ऐसा 8 मिल रहा है। तो आप देखो कैसे ग्राफ जाएगा, यहां से इस तरीके से मुड़ेगा। इसके बाद भी हम लोग और पॉइंट समझ सकते हैं किस तरीके से जाता है। तो देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा है और फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का हमको ग्राफ मिलेगा एक्स क्यूब का, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कह दें। तो ऐसी ग्राफ हमको मिलती है। तो इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, इन दी शॉर्ट मेमोरी में कैसे रखेंगे दिमाग में, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो हमको प्रॉपर्टीज और इसके ग्राफ का नेचर समझ में आना चाहिए। अभी हम ड्रॉ करके देख रहे हैं, पर इसको दिमाग में हम रटा लेंगे कि कैसा होता है ये ग्राफ एक्स क्यूब का। इसके बाद और सेकेंड ग्राफ हम लोग क्या देखने जा रहे थे,
एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का। ठीक है, तो ये हमको ग्राफ कैसा मिलता है। अगर हम इसका डोमेन रेंज के बारे में बात करें तो डोमेन में क्या क्या हो सकता है, तो डोमेन में हम क्या नीचे 0 रख सकते हैं, तो 0 नहीं रख सकते हैं बस। ठीक है, बाकी सारे नंबर्स हम x की जगह रख सकते हैं, क्योंकि 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका जो डोमेन हो जाता है, आपको ये भी दिमाग में रखना होगा कि डोमेन क्या हो जाता है कि ऑल रियल नंबर्स -0। और रेंज हमको क्या मिलेगा, वो भी हम लोग निकालना सीखेंगे एक्चुअली में, कि कैसे डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो अगर आप देखो तो हमको बस देखना रहेगा कि ये भी हमको x क्या मिल जाएगा, 1/y। ठीक है, तो यहां से हमको ये पता चलेगा कि y की भी वैल्यूज जो है 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, ये तरीका है रेंज निकालने का कि हम x को देख लगते हैं y के टर्म्स में, तो फिर यहां से भी पता क्या चल जाएगा कि y 0 नहीं होता। तो इसका रेंज भी हमको होता है ऑल रियल नंबर्स -0। ठीक है, तो 1/x का कैसा ग्राफ होगा, आप खुद से एक बार पॉइंट्स डाल के देखना। ठीक है, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे जैसे आप सारे ही पॉइंट्स को डाल के देखे हो पिछले क्वेश्चंस में, वैसे ही यहाँ पे भी आप पुट करके देखो। x 1/x कैसा मिलता है, fx कैसा मिलता है, -2 पे क्या मिलेगा, -1/8। तो ये वैल्यूज कम मिलेगी, और आप जब -1 पे करोगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है जैसे जैसे आप देखोगे कि बड़ा करते जाओगे निगेटिव में भी। ठीक है, और इस और भी वैल्यूज हम देख लें। अगर हम -1/x है ना, सॉरी, तो -1/2 मिलेगा। -3 लेने पे -1/3 मिलेगा। 0 लेने पे 0 तो हम ले नहीं सकते हैं, और सारी वैल्यूज पे जैसे 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 1/2 मिलेगा, 3 पे 1/3 मिलेगा। मतलब जैसे जैसे हम x में बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यूज कम होते जा रही है। 1/2 भाई छोटा वैल्यू है ना, 1/3 और छोटा वैल्यू है, तो हमको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो देखते हैं, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया क्या। ठीक है, तो 1 पे हमको एक्चुअली में 1 मिलेगा ऐसा। उसके बाद 2 पे देखा जाए तो और छोटी वैल्यू है, 1/2 तो हाफ है, 0.5 के करीब। 1/3 और छोटी वैल्यूज है। ठीक है, तो ऐसा हमको ग्राफ मिलते जाएगा। और जब हम ये वैल्यूज जो है ना 0 के करीब ले जाएंगे, ठीक है, अगर x को हम 0 के करीब ले जाएंगे, 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 के करीब मतलब 0.00001 ऐसी वैल्यूज डालेंगे, तब आप जो 1/x है उसको देखोगे कि जब बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू जी डिनोमिनेटर में होती है तो हमको इन्फिनिटी की तरफ देती है। तो 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन 0 के जब करीब जाएगा तो ये एकदम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसका ग्राफ जो होता है ऐसा जाता है। ठीक है, और जैसे हम बड़ी वैल्यूज डालते जाएंगे x के जगह, x को अगर हम इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज अगर डिनोमिनेटर में हो गई, तो वो 1/इन्फिनिटी की तरफ जो होता है वो क्या देता है, 1/x जो देगा वो फिर 0 हो जाएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। तो आप देख रहे हो, जब बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज दे लेंगे तो हमको 0 की तरफ एकदम अप्रोच करेगा। इधर साइड में भी आप खुद से एक बार ड्रॉ करके देखना निगेटिव साइड में, तो इसकी ग्राफ हमको बिल्कुल वैसी ही मिलेगी। तो जैसे ही हम 0 के करीब आएंगे इधर साइड से भी, तो भी हमको क्या मिलेगा कि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, और जैसे हम बहुत निगेटिव वैल्यूज डालेंगे तो फिर से वो 0 की तरफ जाएगा। तो इसका ग्राफ जो होता है y = 1/x, इसकी ग्राफ ऐसे ही होती है। देखिए 1 पे हमको -1 पे मिलेगा, ये भी -1 ही मिलेगा। ठीक है, -2 पे आप देखोगे तो 1/-2 मिलेगा। ठीक है, जो कि इस तरीके की वैल्यूज होती है, -1/2। तो ऐसे ऐसे हमको ग्राफ्स मिलेंगे। इसको ग्राफ को भी आपको रिमेम्बर करना होगा, कुछ ऐसी ग्राफ्स होती है। ठीक है, तो इसके बाद एक लास्ट हम लोग आज देख लेते हैं ग्राफ। ठीक है, जो लास्ट एक ग्राफ हम लोग देख लेते हैं वो है y = mod x की ग्राफ। ठीक है, mod x क्या देता है कि हर वैल्यूज को पॉजिटिव बना देता है। -2 का मॉड हमको 2 दे देगा, 2 का मॉड तो 2 ही देगा। तो उस तरीके से आप एक बार इसको ट्राई करो बनाने का।
एक्स और मॉड एक्स, जैसे हमने रखा -2 तो 2 मिल गया, -1 तो 1 मिल गया, 0 पे 0 ही हो जाएगा ये वैल्यूज, 1 पे 1, 2 पे 2, ठीक है, 3 पे 3, इस तरह से ही वैल्यूज मिलेगा। तो ये बिल्कुल y इज इक्वल टू एक्स की तरह है। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 ऐसा, और -1 पे -1, -1 पे देखेंगे हम तो भी 1, सॉरी -1 पे भी 1 मिलेगा, -2 पे भी हमको इस तरीके से 2 ही मिलेगा। तो इसका इधर भी ग्राफ बिल्कुल जो राइट साइड में है वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड एक्स का। इसके ऊपर और हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। आप इसको खुद से एक बार पॉइंट्स पुट करके देखो कि कैसा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो और हम लोग बेसिक ग्राफ्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, सच एज की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हो गया, सिग्नम x हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, इनको भी आपको जानना चाहिए। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में आप लोगों को पता हो जाना चाहिए 1/x का ग्राफ कैसा होता है, उसके बाद x³ का ग्राफ कैसा होता है, और मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आप इसका प्रैक्टिस करो और फिर रेडी रहो, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। मॉड x के बाद जो सिग्नम x या बॉक्स x है इसकी ग्राफ सीखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।